नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच तकरार हुई थी, जिसको लेकर आज फिर लोकसभा स्पीकर से विपक्ष के तमाम सांसदों ने मुलाकात की। लोकसभा स्पीकर ने राहुल को संसदीय मर्यादाओं का पालन करने की नसीहत दी थी, तो राहुल ने संसद के बाहर आकर आरोप लगाया था कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, जिसका साइड इफेक्ट आज संसद में देखने को मिला। जबकि सदन में चर्चा के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि राहुल अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को दुलारते नजर आ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसी वजह से राहुल गांधी को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया। अब इस वीडियो पर तरह तरह के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी की जमकर धुलाई हो रही है। अब सवाल यह है कि स्पीकर राहुल गांधी को अच्छे आचरण का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या राहुल की घटिया हरकत पर होगा एक्शन? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर कब सुधरेंगे राहुल गांधी और बार बार एक ही बात बोलना कि संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जाता? देखिए, संसद में बोलने का मौका राहुल गांधी से ज्यादा किसी को नहीं दिया गया है। अभी भी बोलने का मौका दिया जा रहा है। जितनी बार अगर संसद का सत्र शुरू होता है तो उसके बाद अगर राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हुआ, उसमें जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी को पूरा मौका दिया गया। जब जब राहुल गांधी किसी परिचर्चा में हिस्सा लेते हैं और उसमें कांग्रेस को जो समय दिया जाता है, उसमें 80% समय राहुल गांधी खा जाते हैं। कांग्रेस के अपने कल्चर है और उसके सांसद जो हैं वो अपना समय भी राहुल गांधी को देते हैं। तो क्या उस समय राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया? या फिर राहुल गांधी ने कितनी बार प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर के दौरान कोई सवाल खड़ा किए जो उनके सवाल को रिजेक्ट कर दिया गया, या जीरो आवर के दौरान कोई तत्कालीन मुद्दे पर चर्चा के लिए कोई सवाल पूछे हैं जो उनको नहीं बोलने दिया गया? अगर आप कोई सवाल नहीं पूछोगे, कोई परिचर्चा के समय आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो फिर आपको बोलने का मौका कब दिया जाए? जब आप चाह लो। ये संसद है, कोई पार्टी की मीटिंग राहुल गांधी की नहीं है कि राहुल गांधी आए और उसके बाद कांग्रेस की मीटिंग हो रही है तो जब राहुल गांधी ने हाथ खड़ा कर दिया तभी उनको बोलने का मौका मिल जाएगा। जब कोई बीच में बोल रहा हो और उसको भी रोक कर राहुल गांधी की मर्जी हो तो वो डांट फटकार कर दें, वो उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि वो कांग्रेस के हाई कमांड है और हाई कमांड को कौन रोक सकता है। लेकिन ये संसद है, संसद की अपनी गरिमा होती है, उसके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। और इसी बात को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने बार बार कांग्रेसियों को समझाया कि देखिए, ये राहुल गांधी की हरकत जैसी है, उसमें आप अगर सेक्शन 349 पढ़ेंगे, यानी कि जो संसद की कार्रवाई की प्रक्रिया होती है, उसको चलाने का जो तरीका होता है और संसद में बैठे हुए लोग कैसे व्यवहार करेंगे, वो सारे सेक्शन 349 में दिया गया है। उसमें 23 प्रावधान दिए गए हैं, एक एक कर बताया गया है कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहां तक कि लोकसभा या राज्यसभा की बात नहीं है, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर लॉबी में भी आप खड़े हैं और संसद की कार्यवाही चल रही है तो आप लॉबी में भी इतनी तेज आवाज में बात नहीं करेंगे, हंसेंगे नहीं, ताकि अंदर में बैठे लोगों को डिस्टरबेंस हो। और जहां तक माइक ऑफ करने की बात की जाती है, ये राहुल गांधी को बार बार बताया गया है, समझाया गया है और कहा गया है कि जब संसद में कोई सदस्य बोल रहा हो तो तीसरे चौथे को इंटरफ्रेंस करने का, उसमें बीच में दखल देने का अधिकार नहीं होता है। आपका माइक खुला रहेगा तो ऐसे समय में आप चीखेंगे, उसके कानों में आवाज जाएगी जो बोल रहा है, और उसके साथ साथ लोग भी डिस्टर्ब होंगे। तो सदन की कार्रवाई चलाने का अपना एक तरीका है, उसके नियम है और नियमावली सारे सांसदों के पास होती है। ये 2004 से अब तक सांसद हैं, लेकिन अब तक इनको जब संसद के नियम कानून की ही जानकारी नहीं है, क्योंकि पहले इनको जरूरत नहीं पड़ती थी, ये सामान्य सांसद थे। इन्होंने अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली। 2004 से लेकर 2014 तक इनकी सरकार रही, इन्होंने कोई मिनिस्ट्री नहीं लिया, जबकि चाहते तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे दूसरे कार्यकाल में, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अभी तो हम बच्चे हैं, अभी खेलने खाने की उम्र है, अभी अय्यासी करना है, जहां मर्जी हो घूमने के लिए निकल जाना है, जहां जाना होगा वो
कभी यूरोप टूर पे जाएंगे, अमेरिका टूर पे जाएंगे, कभी वो वियतनाम जाएंगे, कभी चाइना जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक सामान्य सांसद थे। और जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसके बाद सरकार इनकी बदली, और सरकार बदलने के बाद जब ये विपक्ष में आए तो उस समय इनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया गया। अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, बार बार कहते हैं नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। संसद के अंदर जब कार्रवाई चलती है तो आप नेता प्रतिपक्ष हो या सामान्य सांसद हो या मंत्री हो, सबके लिए वो नियम बराबर है। नेता प्रतिपक्ष होने के कारण आपको संसद में बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाएंगे, विशेष अधिकार नहीं है आपको सिर्फ यही है कि नेता प्रतिपक्ष है तो आपको कैबिनेट स्तर के मंत्री के दर्जा दिया जाता है। सदन के अंदर कार्रवाई में आप अपने पार्टी का और विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। इसीलिए इनको बताया गया, जब एक लेटर जारी किया गया, लेटर भी लिख के लेकर गए हैं ये विपक्ष के सांसद, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस के सांसद गए थे, और जब कांग्रेस के सांसद गए तो उन लोगों को बताया गया। फिर इन लोगों ने सोचा कि हमसे काम नहीं चलेगा, ये 70-72 सांसद गए थे। उसके बाद इन लोगों ने लॉबिंग की, रात भर आसपास के दूसरी पार्टियों के नेताओं से बातचीत करते रहे। फिर कम्युनिस्ट पार्टी भी जुड़ी पहले इनके साथ, फिर डीएमके जुड़ी, फिर राजद जुड़ी, और फिर ये जो शरद पवार की पार्टी है, क्योंकि अब वो पार्टी एनसीपी नहीं रही है बल्कि एनसीपी शरद चंद्र पवार हो गई है, इसलिए उनकी पार्टी से बातचीत की गई। सुप्रिया सुले भी साथ हो लिए। इन सारे लोगों ने जाकर ओम बिरला से बात की, एक लेटर भी थमाया कि विपक्ष की जो भूमिका है वो आप उसकी भूमिका में रहने नहीं दे रहे, हमारे सवालों को उठाते नहीं हैं, एडजॉर्न कर देते हैं। उन्होंने एक एक सवालों का जवाब दिया, रूल 193 का भी जवाब दिया जो बार बार ये लोग जिक्र कर रहे थे, और 349 का भी जवाब दिया। और उसी दौरान ये बात चली कि ओम बिरला ने जो राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की, उन्होंने टिप्पणी इसी बात को लेकर की थी कि जितने बैठे हुए हैं आज के लोकसभा में, राज्यसभा में, माँ बेटे हैं, माँ बेटी है, भाई बहन हैं, सब एक दूसरे के संबंधी हैं, और संबंधियों के बीच जो हरकत होती है वो हरकतें देखने के लायक नहीं है। ये पार्लियामेंट के डिग्निटी के खिलाफ है, जिस डिग्निटी की बात ये लोग कर रहे थे। वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो क्या ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जा सकता है? देखिए, एक्शन तो यही है, एक्शन तो लिया जा चुका है। अगर एक्शन नहीं होता तो ये लोग इतने छटपटाते नहीं, जिस तरीके की हरकत इन्होंने की है। अब सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर का ये वीडियो है जिसमें राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी हंसी ठिठोली कर रहे हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी को हिंदुस्तान की संस्कृति को समझना पड़ेगा। भाई बहन के बीच एक रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, लेकिन उस पवित्र रिश्ते की भी अहमियत है। हमारे यहाँ जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति में बात की गई है कि आप जब सार्वजनिक जगह पर हैं तो आप अपने पत्नी के साथ भी कैसा व्यवहार करें, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। ये तो भाई बहन की बात है। घर के अंदर भी उस संस्कार को रखने की बात की गई है कि अगर बेटी बड़ी हो जाती है तो अपने पिता के सामने किस तरह से जाए ताकि पिता को शर्मिंदगी महसूस ना हो। इन सारी बातों के बारे में अगर इन्होंने संस्कृति को पढ़ा होता, सनातन के बारे में जानकारी रखी होती, लेकिन इनका पालन पोषण उस संस्कृति में हुआ नहीं। ये यूरोपियन वेस्टर्न संस्कृति यहां भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट परिसर के अंदर हाथ में हाथ डालकर प्रियंका वाड्रा के साथ चलोगे, उसके बाद पार्लियामेंट परिसर तो छोड़ दीजिए, लोकसभा के अंदर जब से प्रियंका वाड्रा लोकसभा की सदस्य बनी है, इनकी हरकतें और भी खराब हो गई है। जो वीडियो सामने आया है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर हैं, लाइव टेलीकास्ट होता है और आप अपनी हरकतों को समझते हैं कि आप अमेरिका के पार्लियामेंट में बैठे हैं, वहां भी ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन ये जाते हैं, प्रियंका वाड्रा का गाल पकड़ते हैं, उनके साथ हंसी ठिठोली करते हैं। उसके बाद मनिकम टैगोर, जो आजकल इनके सबसे करीबी नेता हो गए हैं केसी वेणुगोपाल के बाद, उनके साथ बातचीत में उनको घूसा मारते हैं, जैसे दोस्ती यारी का यहाँ चल रहा है। तो जो हरकतें इन लोगों ने की है, अब वो हरकतें बाहर आ रही है क्योंकि इन लोगों ने ओम बिरला के ऊपर आरोप लगाए। तो आरोप लगाए तो उसका जवाब तैयार है। जब जवाब मिला तो उसके बाद ये लोग मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं कि हम कंडक्ट की बात नहीं कर रहे,
हम बात कर रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका जो है उसे क्यों नहीं सही तरीके से अदा करने दिया जाता है। मतलब हम सवाल पूछते हैं तो आप सवाल पूछने नहीं देते, हम अगर कोई मोशन लाते हैं तो उसे आप रिजेक्ट कर देते हैं, हम प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसमें इन लोगों ने मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें पार्लियामेंट में की जा रही है उससे शर्मसार तो सोनिया गांधी को भी होना चाहिए। राज्यसभा में वो भी बगल में बैठी हुई है और कांग्रेस के लोग अब इस पर चर्चा नहीं करना चाहते, कंडक्ट पर चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो फिर सार्वजनिक मंच पर आएगा तो राहुल गांधी की इन गंदी हरकतों के बारे में सब लोग जानेंगे, इसलिए इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी ये हंगामा करेंगे क्योंकि इनका मकसद ही अभी हंगामा करना है। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है इस बात के लिए कि अभी आने वाले चुनावों से पहले जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आ रहा है पार्लियामेंट में पारित होगा और उस समय इनकी क्या भूमिका है। अपने अपने जगह से फीडबैक आ रहा है कि देखो इसके समर्थन से भी खतरा और इसके विरोध से भी खतरा। तो इस बीच कोई ऐसा मुद्दा लेकर सामने आओ कि विपक्ष को संसद की कार्रवाई में हिस्सा ही नहीं लेने दिया जाता, उनकी आवाजें दबा दी जाती है, तो ऐसे में हम पार्लियामेंट में जाएं क्यों। इसलिए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक से पहले ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट एडजोर्न न हो बल्कि सत्रावसान हो जाए, इस सत्र ही खत्म हो जाए और उसके बाद इस सत्र में कम से कम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पारित न कराया जाए, ताकि ये कुछ और समय ले ले हंगामा प्रदर्शन विरोध करने के लिए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संसद में लगातार राहुल गांधी की ऐसी घटिया हरकतें करते हुए दिखाई दिए हैं, जिससे लिए उन्हें कई बार फटकार भी झेलनी पड़ी, लेकिन ना वो खुद सुधर रहे हैं और ना ही उनके चहेते सांसद। नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा को भी राहुल गांधी लगातार धूमिल कर रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी का झूठ बोलना उनकी गंभीरता पर भी सवाल खड़े करता है। अब खुद राहुल गांधी अपने जाल में फंस चुके हैं, इस बार उन पर एक्शन होना तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।